अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत की यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं, टीचर्स चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दखल देना पड़ रहा है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का मांजरा क्या है? क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है असलियत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आइए आज इस पूरी कंट्रोवर्सी को बिना किसी बाइस के A to Z समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा यूजीसी एक्ट लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये विरोध 1956 के पुराने यूजीसी एक्ट का नहीं है, बल्कि ये विरोध यूजीसी के नए रूल क्वालिटी रेगुलेशन 2026 का है। और ये रूल इतने कंट्रोवर्शियल क्यों बन गए, इसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये नया रूल है क्या। जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसका मकसद सीधा साधा भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर कास्ट के आधार पर, उसे रोकना है। अब इसके लिए यूजीसी ने मैंडेटरी क्या किया है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब ये बनाना जरूरी है, जैसे इक्विटी कम्युनिटी जो डिस्क्रिमिनेशन केसेस देखेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स की मदद करेगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन हेल्पलाइन जहां स्टूडेंट कंप्लेंट कर सकेंगे, ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम जो केसेस को जल्दी सॉल्व करे। सुनने में तो ये सब बिल्कुल ठीक लगता है ना, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? लेकिन यहीं से असली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अब आप पहले प्रोटेस्टर्स का पक्ष समझिए। पहला बड़ा आरोप, रूल एक तरफा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये रूल सिर्फ SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन पर फोकस करते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सेम लेवल की क्लैरिटी या प्रोटेक्शन क्लियरली मेंशन नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसके लिए क्या सिस्टम है? ये बैलेंस का सवाल है। दूसरा, डर फेक कंप्लेंट्स का, मिसयूज का। ये सबसे बड़ी चिंता है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को। अब सोचो, अगर कोई स्टूडेंट्स किसी टीचर या दूसरे स्टूडेंट्स के खिलाफ गलत या झूठी कंप्लेंट कर दे तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड क्या है? रूल्स में ये क्लियरली बताया ही नहीं गया कि फॉल्स कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इनोसेंट पर्सन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसलिए टीचर डर रहे हैं कि कहीं उनके खिलाफ आसानी से मिसयूज ना हो जाए। तीसरा मुद्दा, कंसल्टेशन ही नहीं हुई। प्रोटेस्टर्स का ये भी आरोप है कि ये रूल बनाने से पहले स्टूडेंट्स, टीचर्स और यूनिवर्सिटी से पूछा ही नहीं गया, मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन ही नहीं की गई, मतलब ग्राउंड रियलिटी समझे बिना ऊपर से रूल्स सौंप दिए गए। और इसलिए लोग बोल रहे हैं कि जो लोगों पर लागू होना है उसकी राय ही क्यों नहीं ली गई? एटलीस्ट उनसे पूछा तो जाता। ये 3 मेन रीजंस है जिनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। अब दूसरा पक्ष समझिए कि समर्थकों का तर्क क्या है। अब बात करते हैं इन रूल्स को सपोर्ट करने वालों की, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। बहुत से ST, SC, OBC स्टूडेंट्स डर की वजह से अपनी कंप्लेंट कर ही नहीं पाते। उन्हें लगता है सिस्टम सुनेगा ही नहीं। दूसरा, सिस्टम वीक था, इसलिए रूल्स जरूरी थे। पहले जो कंप्लेंट मैकेनिज्म था वो काफी कमजोर था, इसलिए यूजीसी ने सोचा कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जाए जहां हर स्टूडेंट को सेफ एनवायरनमेंट मिले। ये इक्वालिटी की दिशा में कदम है। सपोर्टर्स का मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो पहले इसे सीरियसली लेना होगा, और ये रूल्स उसी दिशा में एक जरूरी कदम है। तो दोनों साइड्स की बात आपके सामने है। अब समझिए कि असली मुद्दा क्या है। तो अब सवाल यह है कि आखिर असली मुद्दा है क्या? देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही है। एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन रोकना बेहद जरूरी है, ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम फेयर और बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स इतने एक तरफा हो जाएंगे तो इसमें इनोसेंट लोग भी फंस सकते हैं, या किसी एक ग्रुप को ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकती है और दूसरे को कम, तो वो भी सही नहीं है। असली बात यह है, इक्वालिटी का मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन देना नहीं, बल्कि सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन देना है, और शायद यही वो बैलेंस है जो अभी मिसिंग लग रहा है। तो दोस्तों, यही यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का पूरा सच है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? क्या ये रूल सही दिशा में है या इनमें बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये मुद्दे हम सबसे जुड़े हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्ते।